जगाधरी के जड़ौदा गेट से एक बड़ी खबर सामने आई है। जड़ौदा गेट की रहने वाली एक महिला अपने पति के साथ कपड़ा बेचने की आड़ में 300 रुपये 500 रुपये की नशे की पुड़िया बनाकर बेचने का काम कर रही थी। तो यमुनानगर से एक बड़ी कार्यवाही CIF 1 और जगाधरी के सिटी थाना के जो प्रभारी हैं उनके द्वारा सामने आ चुकी है। जड़ौदा गेट पर एक गारमेंट्स की शॉप थी पति पत्नी की, और किस तरह से मासूम लोगों की जिंदगियों के साथ खेला जा रहा था। 300 रुपये की और 500 रुपये की पूड़ियाँ बनाकर बेची जा रही थी। लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुके थे और लगातार पिछले 10-15 दिनों से CIF 1 और जगाधरी के सिटी थाना के जो इंचार्ज हैं उन्हें शिकायतें आ रही थी, और एक बड़ी कार्यवाही अमल में लाई गई है। यमुनानगर के पुलिस अधीक्षक ने CIF 1 की कार्यवाही को देखते हुए उनके हाथ में ये केस सौंपा, और उसके बाद CIF 1 की टीम के द्वारा जी हाँ, इस महिला की दुकान से इसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। और जब पति से पूछा, मतलब पति के बारे में जानकारी हासिल की जाती है, तो पति को जब भनक लगती है तो जो पति है वो पुलिस को चकमा देकर मौके से फरार हो जाता है। अभी CIF 1 की जो टीम है वो पति की तलाश में शुरू हो चुकी है। तो दोस्तों, अपील, इस खबर को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। 9 ग्राम और 5 मिलीग्राम हेरोइन के केस में इस महिला को जगाधरी के जड़ौदा गेट से बीती शाम CIF 1 की टीम के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन जगाधरी के सिटी थाना के इंचार्ज जनक राज जी इस महिला को अपनी कस्टडी में ले लेते हैं। तो तमाम तस्वीरें मैं इस समय की आपको यमुनानगर के सिटी थाना से दिखा रही हूँ। इस महिला को अब कोर्ट में पेश किया जाएगा। आगे के लिए देखना होगा कि इस महिला को रिमांड पर लिया जाता है, क्योंकि इसके तार कहाँ तक जुड़े हैं, ये महिला कहाँ से अपने पति के साथ नशा लेकर आती थी और यमुनानगर के अंदर कहाँ कहाँ किस किस कोने में पति पत्नी नशे को सप्लाई कर रहे थे। अभी तक सारा मामला जांच का विषय बना हुआ है। पुलिस की तमाम टीमें इस केस के अंदर, जी हाँ, जगाधरी सिटी थाना के इंचार्ज और CIF 1 के इंचार्ज केवल लगातार अब इस मामले में गहराई में जाकर मामले की जांच करने में जुट चुके हैं। तो सर, क्या कुछ मामला जो आपने एक महिला को गिरफ्तार किया? ये महिला है अपना जड़ौदा गांव की रहने वाली है। इसका नाम पूजा है, घर वाले का रवि है। रवि जो पहले भी अपना NDPS एक्ट के केस में गिरफ्तार हो चुका है। इसने अपना RK नागरा के नाम से अपना जड़ौदा गेट में गारमेंट की दुकान की हुई है, जहाँ पर इसका पति भी बैठता है साथ ही साथ। और कल इस पे अपना CIF 1 स्टाफ की है, अपना टीम है, हमारे थाने की टीम है, संयुक्त रूप से रेड की गई थी। सस्पेक्टेड थी ये इस संबंध में, और रेड की गई तो वहाँ से अपना हीरोइन मिली है 9 पॉइंट अपना 5 मिलीग्राम। तो आगे क्या कार्रवाई की जाए? आगे हमने इस लेडीज़ को अपना गिरफ्तार किया इस मुकदमे में, और इसको आज पेश करेंगे। और बाकी ये कहाँ से सप्लाई है, सोर्स ऑफ सप्लाई, उसको अपना इसमें अपना तफ्तीश करेंगे। तो इसके पति के खिलाफ भी कोई कार्रवाई की जाए? अभी कर रहे हैं, उसके पति के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। तो सर, पता चल पाया कितने समय से इस कारोबार को चला रहे थे? ये तो पिछले काफ़ी समय से पता चल रहा है। अभी तो पूछताछ चल रही है इस लेडी से भी। सर, ये जो महिला को गिरफ्तार किया गया किस मामले में किया गया? ये जड़ौदा थाना शहर जगाधरी का जो एरिया है उसमें से पिछले काफ़ी समय से करीब 10-15 दिन से कुछ शिकायतें आ रही थी कि एक महिला और उसका जो पति है वो दोनों अवैध रूप से नशीले पदार्थों की खरीद फरोख्त कर रहे हैं, बेच रहे हैं वहाँ पुड़िया बनाकर, जिस पर CIF 1 की टीम ने हमारी जो माननीय SP महोदय के आदेश और दिशा निर्देशानुसार कार्रवाई करते हुए कल एक महिला कर्मी को साथ लेकर एक महिला को काबू किया। और पूछताछ के बाद जिसमें पता चला कि भाई ये महिला रवि कुमार की पत्नी है, जड़ौदा की ही रहने वाली है, और इसी के खिलाफ ये शिकायतें पहले आ रही थी और ये हेरोइन बेचने का काम कर रही थी। इसका पति रवि कुमार हेरोइन खरीद कर लाता था और ये छोटी छोटी उसमें पुड़िया बनाकर, एक बिट जिसको हम बोलते हैं, 300 रुपये से 500 रुपये में ये बेच रही थी। जब ये घर के पास इसकी परिवार वालों ने या मोहल्ले वालों ने इसको थोड़ा सा रोकना टोकना शुरू किया, शिकायतें करनी शुरू की, मौखिक तौर पर ही हमारे पास शिकायतें आई थी, तो इन्होंने वहाँ से जगह बदल कर जड़ौदा मार्केट के अंदर ही एक गारमेंट की दुकान किराए पर ले ली, और वही काम इन्होंने वहाँ भी फिर शुरू कर दिया कि गारमेंट शॉप की आड़ में ये हीरोइन वहाँ पर बिट उसकी बनाकर, पुड़िया बनाकर बेचनी शुरू कर दी। तो उसी पर हमारी टीम ने जो कार्रवाई करते हुए कल इसको 9.5 ग्राम
हीरोइन समेत इसको पकड़ा है। मौके पर नियमानुसार ड्यूटी मजिस्ट्रेट को बुलाकर तलाशी महिला कर्मी की मौजूदगी में ली गई और ये जो हीरोइन इससे बरामद हुई। इसके खिलाफ सिटी जगाधरी थाना में मुकदमा दर्ज किया गया है और आगे अभी इसके पति को भी इसमें गिरफ्तार किया जाएगा। तो सर पता लगा कितने समय से बेच रही थी सर? अभी हमारे पास जो शिकायतें आ रही थी वो करीब 10 से 15 दिन पहले शिकायतें आनी शुरू हुई थी, तो हमने इसकी निगरानी की। तो इसको वहाँ से भी मोहल्ले के लोगों ने जो विरोध किया था तो इसको भनक लग गई थी, तो इसने कुछ समय बीच में बंद कर दिया था। लेकिन जैसे ही अभी इसने अपनी गारमेंट शॉप पर ये बेचना शुरू किया, हमारी निगरानी के अंडर थी और हमने इसको पकड़ लिया। सर पति फरार है? तमाम तस्वीरें मैं इस समय की आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। जड़ोदा गेट के रहने वाले पति पत्नी, जिनकी जड़ोदा गेट जगाधरी की मेन मार्केट के अंदर एक गारमेंट की शॉप है और कपड़ा बेचने की आड़ में किस तरह से नशे की 300 रुपये की और 500 रुपये की पूड़ियाँ बनाकर बेची जा रही थी। पति के बारे में जब जानकारी हासिल की तो पति को भनक लग गई, पति मौके से फरार हो गया। अब CIA-1 की टीम के द्वारा पति की तलाश शुरू कर दी गई है। सवाल यहाँ आकर खड़ा होता है कि पत्नी तो पुलिस की कस्टडी में आ चुकी है, अब पति कितने दिनों के अंदर पुलिस की कस्टडी में आता है। तो यमुनानगर में किस तरह से अब चाहे महिला भी किसी भी तरह के अपराध को चरम सीमा पर पहुंचा रही है, उसे भी किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। चाहे कोई महिला है, चाहे कोई पुरुष है, जो भी किसी भी तरह का अपराध करते हुए पकड़े जाएंगे, सभी को सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। अब CIA-1 के इंचार्ज केवल अपनी टीम के साथ इस पत्नी के पति को ढूंढने की तलाश में जुट चुके हैं। तमाम तस्वीरें मैं इस समय की आपको जगाधरी से दिखा रही हूं। दोस्तों, अपील करते हैं इस खबर को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। जिला यमुनानगर में बढ़ते नशे के चलते एक महिला को, जो जड़ोदा गेट की रहने वाली है, उस महिला को 9 ग्राम और 5 मिलीग्राम हेरोइन के केस में गिरफ्तार कर लिया गया है। एक बार CIA-1 के इंचार्ज केवल भी हमारे साथ जुड़े हैं और दूसरी ही तरफ जिस थाने के अंदर उस महिला को कस्टडी में रखा गया है, सिटी जगाधरी के इंचार्ज जनक राज भी हमारे साथ जुड़े हैं। एक बार दोनों से बातचीत करने का प्रयास कर लेते हैं कि दोनों का इस मामले में क्या कुछ कहना है। तो अपील, इस खबर को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें।